नमस्कार दोस्तों। गहरा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दीज 3 काइंड्स ऑफ पीपल यू शुड अवॉइड। एंड जब आप ऐसे लोगों को अवॉइड करेंगे तब आपकी लाइफ में आनंद आएगा, सुकून आएगा, तरक्की होगी, मज़ा आएगा जीवन जीने का। एंड लोग अवॉइड नहीं कर पाते, पर करना है। इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले वो लोग जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं, निंदा करते हैं। तो लोग कहेंगे अरे ये तो हेल्दी क्रिटिसिज्म और ये सब सुना था, निंदा करते हैं तो क्या हो गया। डेफिनेशन को दोबारा ध्यान से सुने। जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं और उसमें कोई सलूशन नहीं देते, कोई सलूशन नहीं देते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। उसमें क्या ठीक नहीं है, कैसे ठीक करना है, क्या करना है, वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट आपका दिल तोड़ना है, मोराल लो करना है। अपना एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैं भी क्रिटिसिज्म नहीं, डेविल्स एडवोकेट करके बोलता हूँ। क्लोज रिश्तेदार बिजनेस का आइडिया लेकर आया कि कुछ एक नेचुरल मटेरियल था, साउथ इंडिया में ये चल रहा है कि वहाँ पर उससे ये कटलरी बन रही है बहुत अच्छी। एंड वो बहुत एक्साइटेड था, बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा था। एंड मेरे पास आया तो मैंने वो प्लेट देखी एंड मैंने उसको बोला कि एक दिन प्लेट मेरे पास छोड़ जा, कल सुबह बताऊँगा, ठीक है। तो अगले दिन जब आया तो मैंने बोला बेहुदा आइडिया, इट विल नॉट वर्क, ड्रॉप इट। तो अगर यहीं तक मैं छोड़ देता तो एक क्रिटिसिज्म था, बेवकूफ़ी थी, मे बी वैल्यू एडिशन नहीं थी कोई भी। एंड दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं, ये इनको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई इस पर मैंने अचार का डाला, मैंने इसमें तड़के वाली सब्जी हल्दी वाली डाली और इसको धोया, ये सोख कर जाता है कलर। मैंने कहा इट विल नॉट वर्क। वन टाइम यूज़ के लिए तो बहुत ही महंगी है ये चीज़, वो एंड अदरवाइज़ काम नहीं करेगी। तो जब मैंने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया तो बहुत ही धन्यवाद भी मिला एंड मेरी रिस्पेक्ट भी जागी थोड़ी। एंड दिस इज़ द वे वी हैव टू अप्रोच। अगर हमें एट बोथ वे सिखा रहा हूँ, अगर आपको भी किसी की निंदा करनी है या किसी चीज़ में कमियां निकालते हैं, जैसे घर बहुत निकालते हैं, विदाउट गोइंग द फुल दिस थिंग कि भाई इसमें कमी क्यों है और इसका सलूशन क्या है, बेटर क्या है, तब जाकर पूरी बात बनती है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली, कोई इंसान बार बार आपकी लाइफ में आता है, कुछ भी आप कर रहे हैं और उसमें अरे ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तेरा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा करना चाहता है, नहीं होने वाला, ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं बता रहा, तो ये आपका हितैषी नहीं है, ये आपका हितैषी नहीं है। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। ये पहला था। दूसरा, कॉन्स्टेंटली रोंदूमल लोग आते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनको नॉर्मली हर सिचुएशन में रोना है, उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा, एंड आपको खूब सुनेंगे वो, और आपसे आप नेचुरली उनको कुछ ना कुछ सलाह दोगे भी। कोई भी आके रो धो रहा है किसी सिचुएशन के नाम का, तो भाई किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, किसी के कोई नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, किसी की नौकरी में बॉस के साथ हुई है, इस तरह की 50 प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप एक नॉर्मल अपने विवेक से, अपनी नॉलेज से, विजडम से, एक्सपीरियंस से उसको बोलते हो कि भाई ऐसे ऐसे कर ले, या ऐसे मत कर, या आगे ऐसे मत करना, ये करना। जो इंसान आपका समय ले जाता है पर आपकी एडवाइस का ए भी फॉलो नहीं करता, ऐसे इंसान को दोबारा आप अवॉइड करेंगे। ये इंसान वैसे ही टॉक्सिसिटी से भरे पड़े, अपना भला कभी नहीं कर पाएंगे। एंड आपको जो आपकी एक मोजो है ना, लाइफ का मोजो, मोजो वर्ड यूज़ करना, मोजो, एक आनंद, एक आपकी लाइफ में विटेलिटी जो बोलते हैं, ठीक है, अंदर से एक, हर आदमी के शरीर में एक एक्साइटमेंट होती है लाइफ जीने की, क्यूरियोसिटी होती है, उसको ख़त्म कर देते हैं लोग। और ये मिलेंगे आपको, और आपको ये मिलते हैं तो प्लीज़ लिखना, मेरे को ज़रूरी है फीडबैक। आप लिखना 2 बहुत मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मैं भी ऐसा हूँ, या मुझे बहुत ऐसे मिलते हैं, प्लीज़ राइट। बिकॉज ऐसा मुझे ना लगे कि ये चीज़ों की आइसोलेशन में मुझे सपने आते हैं एंड रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये पहला मैंने आपको बताया कि जो आपकी को अनलेसली क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया जो आपको इस तरह आपका टाइम एनर्जी सक कर लेते हैं और इन्हें आपका कुछ फॉलो नहीं करना, इनको बस इसी में आनंद आता है। तीसरे लोग जो आपको आपको अच्छा महसूस नहीं कराते, बस ये अपने में ही बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होना। इसमें इवन अगर उसकी कोई अच्छी नीयत है
तो भी अगर आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहा तो उसको अवॉइड करो। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। हमारा शरीर, आत्मा, एक छोटे बच्चे का भी इतना चेतना जागी होती है कि जब उस पर कोई चिल्लाता है, डांटता है और उसको पता है कि मैं करंट खाने वाला था, चोट खाने वाला था और ये मेरे भले के लिए चिल्ला रहा है, तो वो भी बुरा नहीं मानता। तो ये हमारे अंदर फिल्टर है। और आप जो ऑडियंस 20, 22, 25 साल से ऊपर का है, आप में तो ऑफकोर्स ये दिमाग है कि जो इंसान आपको अच्छा फील नहीं करा रहा आपके बारे में। कई लोगों की आदत होती है, जैसे ही आप पहुँच रहे, तू तो बड़ा मोटा हो गया। आपने देखा है इस तरह लोग होते हैं, अरे तू तो पतला हो गया, मोटा हो गया, जो कॉन्स्टेंटली उसकी ज़रूरत नहीं है बताने की कि तू काला हो गया, मोटा हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, तेरे दांत टेढ़े हो गए, तेरा ऐसा। ये इन चीज़ों पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। एक आध बार करता है, इट इज स्टिल ओके, कोई बहुत घनिष्ठ है, बट आपको ये देखना है कि वो कई बार लोग कहते हैं ना, आई वॉज जोकिंग, इट वॉज ए जोक। कभी भी जीवन में याद रखना, जोक कुछ नहीं होता। पर्सनल अगर आप पे कोई चीज़ बोली जाए और उस पर आप थोड़ा बुरा माने और अगला बंदा ये बोले कि नो नो ये तो जोक था, भाई जोक नहीं होता, वो आपको दर्द पहुंचाने के लिए था। आप उसको कॉल आउट कर रहे हो तो वो एग्जिट रूट बोल रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जब भी आपके जीवन में ये जो ज़्यादा बार अगर आपको ऐसे लोग टकराए जो 4-5 बार जिनको महीने में बोलना पड़ जाए आपको कि मैं मजाक कर रहा था, उनको अवॉइड कर दो। उनको ये बोलो कि तेरे को इतना हक किसने दिया कि तू मजाक कर सके मेरे साथ। इतना हक तो एकदम खून के रिश्ते या जिस घर में आप रहते हो 4 दीवारी में, आपके साथ कमरे और बाथरूम और बेडरूम शेयर करने वाले लोगों को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि मतलब वो भी इसको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। आइडियली उनको भी नहीं करना चाहिए, बट इतना हक उन्हीं को है। उसके बियॉन्ड कोई आदमी है जो आपके घर में नहीं रहता, जो खून का रिश्ता नहीं है, उसको कोई हक नहीं है, उसको क्लियरली बता दो। हम लोग शर्मा शर्मी में बहुत दर्द झेल रहे हैं। पार्टी में गए, एक दोस्त है, उसने कुछ बोला और बाकी 4 लोग हंसने लग गए। हमारे में हिम्मत नहीं होती कॉल आउट करने की, वहाँ पे हिम्मत ही नहीं होती। जिस दिन ये हिम्मत आने लग जाए, आप कहोगे कि नहीं ऐसे मैं कॉल आउट करूँगा तो मैं पॉपुलर नहीं रहूँगा, मेरे दोस्त नहीं, वो भाई आपके वैसे भी दोस्त नहीं है, वो हितैषी आपके हैं नहीं। देयर इज़ समथिंग इन यू विच मेक्स देम अनईजी। मे बी आप वैसे ही खुश रहते हो तो वो आके बताता है कि भाई तू खुश क्यों हो रहा है, तू इतना सेक्सी नहीं दिखता, या तेरी लाइफ में देख वो प्रॉब्लम है, तू भूल गया, या तू वो भूल गया कि तेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तू फालतू में खुश हो रहा है, तू भूल गया कि तेरे बच्चे का 11th के बाद 12th के बाद तेरा कहीं अच्छे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। पीपल विल कम एंड रिमाइंड यू सच थिंग्स एंड दीज पीपल आर नॉट योर फ्रेंड्स। इट इज़ बेटर टू लूज देम इमीजिएटली। सो ये 3 लोग आपको अवॉइड करने अपनी लाइफ में। आगे मैं फ्रेंड्स के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडिया में गलत बिलीफ सिस्टम है जो हमारी मूवीज़ की वजह से बना है। जय वीरू की जोड़ी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, दोस्त ऐसे होता है, जान दे सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो दर्द दे रहा है। और ये एस्केप रूट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जो घनिष्ठ रिलेशनशिप्स होती हैं बीवी के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, वो बहुत सफ़र कर रही हैं, वो सफ़र कर रही हैं। इसलिए आदमी यहाँ एग्ज़िट रूट देता है, और इस एग्ज़िट रूट के बारे में भी कोई नेगेटिव बात करे तो इंसान चिढ़ जाता है। ये भी एक फैक्ट है और इस चीज़ को भी मैं समझता हूँ, इस दर्द को भी मैं समझता हूँ। लेकिन इन सारे दर्दों का निवारण है मेरे पास। तो क्या आप ये चाहते हैं कि थोड़े और खुल के बताएं इस फिनोमेना पे? आज तो मैंने 3 बताए, बट एक फ्रेंडशिप के फिनोमेना पे जो लोग चाहते हैं वो प्लीज़ F लिख दें। अगर F लिखेंगे तो यानी आप फ्रेंडशिप के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को विचलित करे, तो डिस्क्लेमर देना होता है, जैसे कई मूवीज़ देती है ना, देयर आर फ्यू सीन्स इन द मूवी विच कैन एंड डिस्क्रिशन इज़ एडवाइज एंड इट इज़ 18+ और 15+ और व्हाटएवर, ठीक है। तो इस तरह वाला वो रहेगा, लेकिन वो आपके चक्षु खोल देगा बहुत लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू लर्न टू लिव बाय आवर सेल्फ ऑल्सो। अल्टीमेटली वहीं उस डायरेक्शन में जाना है। एंड सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग मुझे गलत डायरेक्शन में जाते दिख रहे हैं। अब लोग तू कहेंगे अच्छा तू बड़ा ज्ञानी है, तू बताएगा लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, कोई चाहिए बताने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट ऑल्सो कि अरे तू क्या बता रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा कमर्शियल एंगल भी बना हुआ है इन सब चीज़ों पे। क्योंकि जो बेहुदे काम करते हैं ना, हिंट दे के मैं छोड़ दूंगा, वो दोस्तों के साथ ही करते हैं और उनमें पैसा
खर्च होता है, ठीक है, एंड वो सिस्टम प्रमोट करता है उन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको, एंड एम इज़ बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करना, शेक करना। अगर आपका बच जाए तो स्ट्रांग हो जाएगा, और ना बच पाया तो आपको चेंज करने की ज़रूरत थी उसको। तो बोथ केस में यू कैन से थैंक यू टू मी। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।